हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज है आपका डे 2 और ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है ये सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं है, बल्कि आपका दिल्ली पुलिस, इसके अलावा एसएससी का एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसके अंदर जीके, जीएस और करंट अफेयर्स आता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इसी पर्टिकुलर बैच में कवर हो रही हैं। सेशन को देखने के बाद में या फिर देखने से पहले एक बार से लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस की, लेकिन इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि सुबह जो 7 बजे का आपका क्लास होता है, करंट अफेयर्स का क्लास होता है, ये मत सोचना कि जो करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे स्किप कर देंगे, क्योंकि दिसंबर में पेपर है तो हम लोग इस करंट अफेयर्स को स्किप कर देते हैं। ये मत भूलिएगा कि 7 बजे के करंट अफेयर्स में आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है उसके साथ में जो पुराना कंटेंट है वो भी हम आपको रिपीट करवाते हैं, वो भी रिविजन होता है। तो सुबह पता चला 7 बजे क्लास देखे हैं और 9 साढ़े 9 बजे जब पेपर देने बैठे तो वही छप कर चला आता है। तो इसीलिए बोलते हैं क्लास को भले ही फॉरवर्ड करके देखो, कभी भी देखो, बट देखो जरूर क्लास को। दिस इज मस्ट। कोशिश किया करो 7 से 8 1 घंटे क्लास देखो, कहानी खत्म करो पूरे दिन भर की। चलिए शुरुआत करेंगे। डेली बेसिस पे आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, इसको मिस मत करिए। और दोपहर में 2 बजे चल रहा है आपका क्विज इन द सेंस जो पढ़ चुके हो उसका रिविजन आपका चल रहा है दोपहर में 2 बजे अनअकैडमी पे। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे कहाँ पे जाके, टेलीग्राम पे जाके आपको लिंक मिल जाता है, करंट अफेयर्स बाय कृति पे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके लिए स्टार्ट होता हुआ यहाँ से। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ग्रेट पावर्स, महाजनपद की बात हो रही है। आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो ये महाजनपद वगैरह थे वो टोटल कितने थे, किस टाइम की बात हो रही है, 7th या फिर 6th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, जिस टाइम पे कौन थे सॉरी, लॉर्ड बुद्धा आपको देखने को मिलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, टोटल कितने महाजनपद हो गए, 16 हो गए। अच्छा, एक चीज और, जब हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पे आपको चाणक्य का नाम सुनने को मिलता है, या चाणक्य कह लो या फिर आप इनकी किताब का नाम मुझे बता दो, इनका दूसरा नाम मुझे बता दो, कमेंट बॉक्स में ये आंसर करके बताइएगा। ये मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि दोपहर के 2 बजे के क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ओके, अगला, लोक अदालत, ये कौन से कानून के अंदर या फिर इसको कौन से एक्ट के बाद में स्टार्ट किया गया। पहली चीज ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली जो लोक अदालत है वो गुजरात के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी। आर्टिकल नंबर 39A जो है वो जुड़ा हुआ है लोक अदालत के साथ में, और अभी हाल ही में बोला गया है कि ई लोक अदालत की शुरुआत करी जाएगी। सबसे पहली कहाँ मिलेगी आपको, छत्तीसगढ़ के अंदर मिलती है। इसका आंसर क्या होगा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। अगला सवाल, हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है आर्य समाज का। देखो, आर्य समाज कब स्टैब्लिश हुआ था, अब भाई 1875 है, सबको पता है। किसने स्टैब्लिश किया था, दयानंद सरस्वती जी ने। और इसी के अंदर एक स्लोगन आपको देखने को मिलता है, गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर चलो। तो ये आपको याद रखना है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो देखो ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, लाहौर से इसको लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, द मूवमेंट ऑफ खजुराहो, सॉरी द मॉन्यूमेंट ऑफ खजुराहो, अब सबको पता है ये कहाँ पर है, एमपी के अंदर है। अब कहा जा रहा है कि कौन से डायनेस्टी के टाइम पे इसको डेवलप कराया गया था। पहला तो आपके लिए सवाल ये है कि खजुराहो में भी कौन सा वाला जिला है, कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपको ये देखने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए, और इसका आंसर क्या होगा, चंडेलाज होगा। ठीक है, खजुराहो हो गया, सांची स्तूपा हो गया, या फिर सपोजिंगली आपसे पूछा जा सकता है चिली फेस्टिवल कहाँ पर होता है, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल कहाँ होता है। तो ये सब कहाँ मिलेगा आपको, एमपी के अंदर ही मिलेगा। अगला, महाबोधि टेम्पल। अब गौतम बुद्ध जी का नाम सुना हो और महाबोधि टेम्पल का नाम ना सुना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये कौन से लिस्ट में आता है, तो ये यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी आता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, बिहार के अंदर। ये वही जगह है जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध जी की बात करोगे तो 2 प्लेसेस हमेशा याद रखना। पहला, जहां पे उनका जन्म हुआ था, दैट इज लुम्बिनी, कहाँ पर आपको मिलेगा, नेपाल के अंदर। दूसरा क्या है, कुशीनगर। अब कुशीनगर कहाँ पे मिलेगा, यूपी के अंदर। तो दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, कोलिजम। कोलिजम सिस्टम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोलिजम सिस्टम काम करता है। चलो ठीक है, क्या काम करता है अभी बताते हैं। सवाल में कहा जा रहा है कि जो कोलिजम सिस्टम है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है, वो पर्सन कौन सा है, वो व्यक्ति कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, कोलिजम सिस्टम जो होता है ये अपॉइंटमेंट करता है। किसके अपॉइंटमेंट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के और हाई कोर्ट के जजेस के। बहुत बढ़िया बात है। और इसको हेड कौन करता है, तो जो चीफ जस्टिस होता है प्रेजेंट टाइम में वही इसको हेड करता है। अभी प्रेजेंट टाइम में 47 नंबर के कौन है, ऐसे बोबडे जी हैं।
गाइज मैं फिर से बोलूँगी, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोपहर के 2 बजे का क्लास जो कि अनअकैडमी पे हो रहा है, ये फ्री क्लास है आपका, इसको मिस मत करो। आपका टेस्ट चल रहा है एंड आपको भी दिखाई दे रहा है कि जो भी क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं 30-40 सवाल एज इट इज पेपर में आ रहे हैं, जैसा आप लोगों ने रिविजन किया हुआ है। तो प्लीज डू वॉच दैट, ठीक है। अगला, मार्च इज अ फोक डांस फ्रॉम, पूछा जा रहा है कि मार्च जो है वो कहाँ का फोक डांस है, आंसर होगा एमपी। इसी तरीके से मटकी पूछा जा सकता है, मटकी भी कहाँ का है, ये होगा एमपी का। फिर आपसे पूछा जा सकता है कथकली कहाँ का डांस फॉर्म है, केरला का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सतरिया डांस फॉर्म, और बिहू ये कहाँ का, आसाम का। अगला सवाल, हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी के अंदर सबसे लास्ट जो रूलर थे उनका नाम क्या है, बृहदेश्वरा, ठीक है। बृहदेश्वरा बोल लो या फिर यहाँ पर बृहद्रथ कर लो, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके द्वारा ही इसको स्टैब्लिश किया गया था, मतलब सबसे पहले जो शासक थे वो यही कंसिडर किए जाते हैं। अगला, गोल्डन टेम्पल, कौन सा वहां पे लेक है, कौन सा वहां पे आपको झील देखने को मिलता है। देखो लेक के पॉइंट पे ये याद रखना है ना, कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र के अंदर। इसके पूछे जाने के आसार थोड़े से ज्यादा है। दूसरा जो आपसे पूछ सकते हैं लोकटक है, ये कहाँ पर, मणिपुर के अंदर। दोनों एल से हैं, दोनों एम आएंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अमृत सरोवर लेक यहाँ पर मिलेगी। अगला, कौन सा इसमें से आपको ऐसा आर्ट फॉर्म देखने को मिलता है जो यहाँ पे मृणालिनी साराभाई से जुड़ा हुआ है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, भरतनाट्यम। देखो आर्ट फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि पेंटिंग और यही सब हो, आर्ट फॉर्म का मतलब हो जाता है आपके डांसेस भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, भरतनाट्यम। कहाँ पे परफॉर्म होता है, तो ये आपका केरला एंड तमिलनाडु। अगला सवाल बताइए, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इसमें से कौन सा होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज द राइट आंसर। अगला देखो, द प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस है, ये किसके ऊपर बेस होकर काम करता है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम के ऊपर बेस होकर ये काम करता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, जेरिक इज अ कंडीशन रिफर्स टू, जेरिक जो है जब ये कंडीशन आती है तो किस चीज के बारे में आपको बताती है, लो ह्यूमिडिटी, यानी कि जो आपका एटमॉस्फेयर है, जो आपका वायुमंडल है उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, ज्यादा है कम है, उसको बताता है। अगला, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। ये ध्यान रखिएगा कि आईएनसी के अंदर 2 बार इन्होंने अध्यक्षता करी है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया था, क्वेश्चन ये कह रहा है। इसका आंसर क्या बनेगा, 1939। अच्छा एक चीज और, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो इन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई थी ना, याद आ रहा है, आजाद हिंद फौज की बात कर रहे हैं, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया था, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। अगला देखो, द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट ऑफ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से जो फिलामेंट होता है ना, वो किससे बना है, टंगस्टन से। अब उसका टेम्परेचर पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या बनेगा, 2000 से लेकर 2600 के बीच में रहता है। अगला, इंडियन ओशियन का सबसे बड़ा आइलैंड बताओ, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा, महा इजी सवाल। ऑपरेशन वेनिला याद है ना, कहाँ पे मिलेगा, मेडागास्कर के साथ में। और मेडागास्कर वही जगह है जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले जापान की जो शिप है उसका ऑयल स्पिल भी यहीं पर देखने को मिला था। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, एसिडिक एसिड। किसमें भैया, कर्ड में नहीं होता है, तो फिर जो कर्ड है, जो दही है, उसमें क्या पाया जाता है, अगर एसिडिक एसिड नहीं है तो क्या पाया जाता है यार। इससे ज्यादा आसान सवाल मेरे से तो ना पूछा जाएगा। और सेशन को प्लीज लाइक और शेयर किया करो। फिर से बता दें, ये क्लास सिर्फ एनटीपीसी के लिए नहीं, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हों, एसएससी के बच्चे हों, जीके जीएस करंट अफेयर्स नेवर चेंजेस, तो प्लीज इसको देखा जरूर करिए। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट डेजर्ट, इसमें से कौन सा टेम्परेट डेजर्ट, देखो टेम्परेट का मतलब क्या है, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिकल। अब इसके ऊपर वाला जो एरिया है ना, इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेट। तो इस एरिया में जो आपके डेजर्ट आएंगे उसमें से कौन सा वाला है, पेटागोनिया डेजर्ट। कहाँ पे मिलेगा, ये आपको साउथ अमेरिका के एरिया में मिलता है। अगला, हु इज द करेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि मंत्रालय किसके पास है। देखो ये इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर्स के लिए मैंने आपको बताया था गरिमा गृह लॉन्च किया गया है गुजरात के अंदर, तो वही सवाल आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, आपको कंट्री का नाम बताना है जहां पे 2026 के विंटर ओलंपिक्स होंगे। ध्यान दीजिएगा, विंटर लिखा है, समर नहीं पूछा है। समर अगर पूछता तो 2021 में इसका आयोजन कहाँ पे होगा, ये आपको मिलेगा टोक्यो, भूल गया था सॉरी, टोक्यो।
अगला क्या होगा, इसके बाद में पेरिस होगा, इसके बाद में क्या रहेगा, लॉस एंजलिस हो जाएगा। ये तो समर ओलंपिक हो गए। विंटर की बात करते हैं। विंटर में सीन आपका बिल्कुल सेम है, जब होना था तभी यहाँ पर है। 2022 में चाइना के अंदर होगा और उसके बाद 2026 में इटली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन रेसिपिएंट ऑफ द पुलित्जर प्राइज। देखो पुलित्जर प्राइज जो होता है ना, ये प्राइज आपका म्यूजिक में भी जाता है, जर्नलिज्म में भी जाता है। तो इंडिया की तरफ से सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो गोविंद बिहारी लाल जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड यूएसए के द्वारा दिया जाता है। अगला, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन। जो वॉशिंग मशीन होती है ना, वो इसमें से कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, इसका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर ये काम करती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द तिनखटिया प्रथा या फिर तिनखटिया सिस्टम। आपको याद होगा इंडिगो की खेती को लेके यहाँ पे एक पूरा का पूरा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको हम क्या कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, है ना। ये आपने देखा है 1916 से लेके 1917 का जो टाइम पीरियड है, वहाँ पे एक के बाद एक आपको विद्रोह देखने को मिलते हैं, है ना। क्या था इसमें, मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। तो ये सबसे पहला ऐसा विद्रोह था जिसके अंदर महात्मा गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं, यही तो था। अब इसमें क्या कहा गया था कि नील की खेती करो, और उसमें भी कितना था, ये रेशियो रखा था 3/20। इसी को क्या कहते हैं, तिनखटिया सिस्टम बोला जाता है। अगला, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, अगर हम क्लॉक टावर के हिसाब से देखें तो ये कहाँ से क्रॉस करते हुए जाता है, इसका आंसर बनेगा मिर्जापुर। अब ये मत पूछना मैम मिर्जापुर कहाँ पर है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे हर घर जल योजना को लॉन्च किया गया है यूपी के अंदर। नेक्स्ट, बिकमिंग मूवी के बिकमिंग किताब के, मूवी इसलिए बोला एक्चुअली इसको ग्रामी अवार्ड मिला था ऑडियो की कैटेगरी में, है ना। अब पूछा जा रहा है कि ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो मिचेल ओबामा के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। सवाल आपके लिए दूसरा, ओबामा जी के द्वारा भी हाल ही में किताब लिखी गई है, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज एक्सप्लोजन इन द कोल माइन। जो कोल माइंस होते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा कि ब्लास्ट होता है। अब सवाल आपसे कह रहा है कि जो ब्लास्ट होता है ये किसकी वजह से होता है, या फिर इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कॉज करता है। आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन की वजह से ये रहता है। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। देखो स्टार्स की जो लाइफ होती है, चंद्रशेखर लिमिट आपको याद रखना है, इनको नोबेल भी मिला था इंडिया के अंदर, है ना। अब पूछा जा रहा है आपसे कि जो सबसे आखिरी वाली स्टेज होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं। आंसर क्या बनेगा, वाइट डॉर्फ के नाम से जाना जाता है। प्लीज याद रखना, रेयर केस में पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाए तो भैया आंसर बताओ, है ना। नेक्स्ट बताओ, स्पेस बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच में जो स्पेस होता है, जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे यहाँ पे सिस लूनर कहा जाता है। अच्छा एक चीज और, सपोज करो ये अर्थ है, ये मून है, इनके बीच की जो दूरी है ना, वो क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपोजी कहते हैं। और अगर यही दूरी बहुत कम होती है तो इसे हम क्या कहते हैं, पेरिजी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अगला, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय। रेडियो एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे किसके द्वारा डिस्कवर करी गई, तो बैक्यूरियल के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। अच्छा एक सवाल और, एक्सरे को यहाँ पे किसने डिस्कवर किया, नेम द पर्सन, पर्सन का नाम बताना। अगला, अर्थ का जो कोर होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, सिंपल है, ये तो क्रस्ट होता है ना। तो कोर क्या कहलाएगा, यहाँ पे बेरिस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है। तो हम डेली बेसिस पे यहाँ पे 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बाकी 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होता है अनअकैडमी पे दोपहर में 2 बजे, फ्री क्लास है। तो इन दोनों क्लासेस को अटेंड किया करिए। अगर आप एनटीपीसी के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए या फिर एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो दिस क्लास इज मस्ट, ठीक है। बाकी 7 बजे का करंट अफेयर एग्जाम जिस दिन है ना, उसकी सुबह तक देख के भी जाना, क्योंकि सवाल फंस जाते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपका प्रॉपर रिवीजन भी होता है। इसके अलावा अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो आपका पेड बैच है, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, अभी इसमें हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री जैसे ही खत्म होगा ज्योग्राफी पॉलिटी सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे हम ही आपको पढ़ाएंगे। साथ में मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के जो क्लासेस हैं वो भी आप देख पाओगे। इसका अमाउंट कितना है, इतना अमाउंट है पूरे साल भर के लिए, कोड प्रति10। सेकेंड आपका जो बैच चल रहा है ये है आपका इंडियन ज्योग्राफी का बैच, जो कि कंप्लीट बैच है। इट्स अ कंप्लीट बैच, ये आपका फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब हो गया प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की हर एक चीज, हर एक सब्जेक्ट, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका इस पर्टिकुलर बैच के अंदर कंप्लीट होगा। टाइम पीरियड क्या है इसका, 1 ईयर रहेगा, चाहे आप 1 साल के 2 साल के लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोड क्या लगेगा, प्रति10 कोड लगेगा, इसको यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी आपसे मुलाकात होगी 7 बजे के क्लास में।
सेशन को लाइक और शेयर किया करिए और बताया करिए हाउस इट, मतलब ये है कैसा भाई, ये भी तो बताने की होती है ना। और फिर दोपहर में 2 बजे का क्लास मिस मत करिए। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।